नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आजमगढ़ से है, जहां नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल ककरहटा में 10 लाख से अधिक रुपए से बने शौचालय का विदेशी अतिथियों ने किया उद्घाटन। आपको बता दें, इस अवसर पर बच्चों, संरक्षकों और ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुहेल फारूकी ने कहा कि वे सब परिवार अमेरिका में रहते हैं, लेकिन हम सबका मन ककरहटा गांव में लगा रहता है। यहाँ के विकास की तरक्की के लिए हम सब प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि उनका बचपन इसी गांव की मिट्टी में गुजरा है, यहीं खेल कूद कर बड़े हुए हैं, इसलिए इस मिट्टी से मोहब्बत होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गांव के शैक्षणिक विकास के लिए हमारा परिवार निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य के लिए स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों की फीस को माफ़ कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त ड्रेस आदि का भी वितरण भी निःशुल्क किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चे देश दुनिया की बड़ी शिक्षण संस्थानों में जाकर शिक्षा ग्रहण करके देश व समाज की सेवा करें। दुबई से आए अतिथि जावेद फारूकी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है, मैं अपने गाँव के लोगों के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारत में स्वच्छता अभियान जोरों पर है और हमारे परिवार द्वारा विद्यालय में शौचालय का निर्माण इसी अभियान की एक कड़ी है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखते हुए जो आज यहाँ पे एक बड़ा काम किया गया है, प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए, क्या कहना चाहिए? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो उन्होंने देश के लिए कार्यक्रम शुरू किया था स्वच्छ भारत और इज्जत घर का, मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री का सपना नहीं है, पूरे देश का सपना है। क्योंकि सफाई का कोई बदल नहीं है। सफाई जो है तो हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ी है। तो अगर हम साफ़ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो हमको लगा और हमारे गांव वालों को लगा, हमारे स्कूल को लगा कि ये जो उनका सपना है, जो उनका अभियान है, जो उनका पूरा मकसद है, वो एक बहुत ही ऊंचा कार्य है और उससे जुड़ना चाहिए और हम सब लोग जुड़े हैं। तो मुझे खुशी है कि हम आज जो है अपने प्रधानमंत्री के उद्देश्य से और उनसे प्रेरणा लेते हुए हम लोग भी आज जुड़ गए हैं, हमारा गाँव जुड़ गया। किस तरह से आप गांव वालों में अभी भी देखा जाता है तो बहुत से लोग हैं जो शौचालय बनने के बाद भी बाहर जाते हैं, उनको सोच को आप किस तरह से बदलेंगे? देखिए, कोई भी सोच को बदलने के लिए समय लगता है। कोई सोच अगर आपको एकदम से बदलने के लिए कहा जाए या जोर ज़बरदस्ती किया जाए तो उसके अंदर जो है वो मकसद कामयाब नहीं होता। तो अब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग जो खुले में जाके अपने जो है शौचालय जाते थे खुले में खेतों में, अब उनको आप अचानक कहेंगे कि भाई आए देखिए शौचालय यहाँ पे अब आपको जाना है, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। उनको समय दें, वो बनाएं, उनको दिखाएं और धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाएगा कि जो है ये अच्छी चीज़ है और इसका इस्तेमाल अच्छा चीज़ है, इससे सफाई भी होती है, आसानी भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव में ही जब मैं बचपन में देखता था तकरीबन 90% लोग जो खुले में जाते थे, आज मेरे ख्याल से 99% लोग जो है अब अपने शौचालय अपने घरों में बना चुके हैं, या जो है हमारे जो इज्जत घर का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से जुड़ के अपने घरों में मतलब अपने दरवाजे बना चुके हैं। तो हमारे को मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत साल भर 2 साल 5 साल 10 साल के विपान से ये समझ लीजिए हम लोगों ने हासिल किया है। मेरे ख्याल से समय के साथ जो है लोगों को समझ आ जाएगी और सब लोग इसमें काम करेंगे। भाई इस घर आते हैं, ये हमारी ज़मीन, ये हमारी जड़ें हैं और वक्तन इंसान अपनी जड़ों से अगर जोड़ नहीं रखेगा बहक जाएगा। आज आपने गांव में जो है कि एक छोटे विद्यालय को जो है कि तोहफा दिया है, इज्जत घर दिया है और आप ही के द्वारा उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहिए? भाई लंबा सफ़र है, तो उस लंबे सफ़र की ये एक छोटी सी कड़ी है ताकि स्कूल के साथ साथ ये फैसिलिटी भी रहे, ताकि यहाँ के हर बच्चा, हर बच्ची और टीचर इनको ये सुविधा जो कि एक बुनियादी सुविधा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इज्जत घर का जो
बनाने का सिलसिला कई साल पहले करा। बहुत ही उम्दा आइडिया है और मैं समझता हूँ कि ये उस बड़े काम की एक छोटी सी घटना है। अगर गांव की बात करें तो गांव में इस तरह के अगर जो काम हो रहे हैं जो लोगों के लिए हो रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे? भाई जिसकी ज़रूरत है उससे बहुत काम हो रहा है। ज़रूरत इतनी है, काम छोटा हो रहा है, लेकिन इसमें दिल हारने की बजाय और ये कहने के बजाय कि भाई अभी काम बहुत बड़ा है, हम क्या करेंगे, हमारे पास तो छोटी जो जितनी कैपेसिटी है कम है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लिए अहम ये है, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जितनी कैपेसिटी है उसको पूरे दिल और जान से इंसान उतर जाए मैदान में, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सक्सेस, कामयाबी जो है इंसान की अपनी मेहनत से ही नहीं मिलती। मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन पीछे ईश्वर, भगवान, अल्लाह, रब जो है वो आपकी नीयत को देखकर उसको बड़ा करता है। तो ये काम एक तरीके से लोग कहें कि भाई कितनी अच्छी बात है, इमारत बन गई, शौचालय बन गया, लेकिन 400 बच्चे से ज़्यादा बच्चे यहाँ आते हैं, उनकी ज़रूरत, उनको चाहिए एक बड़ा सा स्कूल का कैंपस चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए, उसमें कंप्यूटर चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए। समझ रहे हैं आप, इस गांव में इतना टैलेंट है वॉलीबॉल का, नेशनल लेवल प्लेयर्स यहाँ से गए हैं, और जिस तरह क्रिकेट लीग होती है उस तरह अगर वॉलीबॉल लीग हो तो मैं समझता हूँ ये गांव जो है भारत के और अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे होगा, मैप पर होगा करगहटा का नाम। लेकिन ये रहा कि भाई वो फैसिलिटीज़ नहीं है। कोशिश ये है कि उस तरह की फैसिलिटीज़ देते रहें, हमारा आने वाला भविष्य का कल गुजरे हुए कल से अच्छा हो। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर घर शौचालय हो, हर गांव शौचालय हो, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति के अनुसार है। मैं एज मुस्लिम की हैसियत से मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ जो हया का जो कॉन्सेप्ट है और भारत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे उसमें, और मैं समझता हूँ कि भारत के हर धर्म में ये कॉन्सेप्ट है कि अपनी सफाई, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो विज़न है उसके वो बिल्कुल उससे लग कर है, क्योंकि उससे बदन की